श्री गोविंद व्रजवर वधू वृंद चूड़ामणिस्ते कोटि प्राणाभ्यधिक परम प्रेष्ठ पादाब्ज लक्ष्मी कैंकर्येणाद्भुत नवरसे नैव मां स्वीकरोतु भूयो भूयः प्रतिमुरधि स्वामी संप्रार्थयेऽहम्। हे श्री श्याम सुंदर, ब्रज की श्रेष्ठ रमणियों के समूह की जो शिरोमणि हैं और जिनके चरण कमल की शोभा आपको कोटि कोटि प्राणों से भी अधिक प्यारी है, वे श्री लाडलीजू अपने अद्भुत नवीन रसपूर्ण कैंकर्य द्वारा ही मुझको स्वीकार करें, यही मैं आपसे बार बार अधिकाधिक प्रार्थना करता हूँ। अनेन प्रीता में दिशतु निज कैंकर्य पदवीं दवीयो दृष्टीनां पदमहाराधा सुखमयी निधायैवं चित्ते कुवलय रुचिं बर्हमुकुटं किशोरं ध्यायामि द्रुतकनकपीतच्छविपटम्। आहा, सामान्य जनों की दृष्टि से जिनका धाम अत्यंत दूर है, वे सुखमयी श्री प्यारीजू मेरे इस कृत्य से प्रसन्न होकर मुझे अपनी दास्य पदवी प्रदान करें। इस प्रकार की आकांक्षा अपने चित्त में रखकर नील कमल के समान कांति वाले मोर मुकुटधारी और द्रवीभूत स्वर्ण की छवि के समान पीतांबर को धारण करने वाले किशोर श्री लालजू महाराज का मैं ध्यान करता हूँ। ध्यायंस्तं सिकिपीच्छमौलिमनिशं तन्नाम संकीर्तयन् नित्यं तच्चरणाम्बुजं परिचरन् स्तन्मन्त्रवर्यं जपन् श्रीराधा पददास्यमेव परमाभीष्टं हृदा धारयन् कर्हिष्यां तदनुग्रहेण परमोद्भूतानुरागोत्सवः। दिन रात उन मोर मुकुटधारी का ध्यान करता हुआ, उनका नाम संकीर्तन करता हुआ, नित्य उनके चरण कमल की सेवा करता हुआ, उनके श्रेष्ठ मंत्र का जप करता हुआ तथा परम अभिष्ट श्री राधा पद दास को ही हृदय में धारण करता हुआ मैं उनके अनुग्रह से प्रकट हुए परम अनुराग के उत्साह से संपन्न कब बनूंगा। श्री राधे रसिकेन्द्र रूप गुणवत् गीतानि संश्रावयन् गुंजा मंजुलहार वर मुकुटा द्यावेदयश्चाग्रतः। श्याम प्रेषित पूगमाल्य नवगन्धाद्यैश्च सम्प्रीणयस् त्वत्पादाब्जनखच्छटारस हृदये मग्नः कदा श्यामः। हे प्रियाजू, रसिक शेखर श्री श्याम सुंदर के रूप का ध्यान करूंगा, उनके गुणों से परिपूर्ण मंगलमय गीतों का गायन करूंगा और सुनूंगा भी। और गुंजा जो उनको बहुत पसंद है, उसके बने हुए हार उनको धारण करूंगा, मोर मुकुट उनको अर्पित करूंगा और श्याम सुंदर को इस तरह जो हम रिझा रहे हैं उसके फल की आकांक्षा है। ऊपर के पद में कहा श्री राधा पद दास्य में वो परमाभीष्टम हृदाधार्यन। हे किशोरीजू, आपके चरणों की दासता ही हमें परम अभीष्ट है। ये जो हम लालजू को
श्रृंगारित करना, लालजू को सुख पहुंचाना, लालजू का ध्यान करना, लालजू के गुण नाम कीर्तन करना, ये आपके सुख के लिए करना हो, मुझे इसका फल मिले कि हे किशोरी जू आप प्रसन्न होकर अपने श्री चरणों की दास्ता दें। और फिर श्याम सुंदर द्वारा आपके लिए जब सुपारी, नवीन माला, नवीन सुगंधित पदार्थ ये सब भेजे जाएं और मैं लेकर दासी स्वरूप आपको प्रसन्न करूं, और आप जब प्रसन्न मुद्रा में स्वीकार करें तो ये देख करके हम आपके श्री चरण कमल की नख कांति के रस सरोवर में अर्थात प्रेम में निमग्न हो जाऊं। क्वाशो राधा निगम पदवी दुर्गा पुत्र चासौ कृष्ण सस्या कुच कमलयो रंतरई कांतवासः क्वाहं तुच्छ परम मदमः प्राण्यहो गर्य कर्मा यत्तन्ना स्फुरति महिमा हे सवृंदावनस्य। कैसी महापुरुषों के हृदय में अत्यंत दैन्य स्थिति होती है। महाप्रभु कह रहे क्वाशो राधा निगम पदवी दूरगा, कहा हमारी श्री जी जो वेद भी हरि के लिए नेति नेति कहते हैं, उस श्री जी को कैसे संबोधन कर पाएंगे जो वेदातीत श्री किशोरी जी है, जहां वेद की भी पहुंच नहीं, वेदों से भी दूर। क्वासौ राधा कुत्र चासौ कृष्णस्तस्याः कुच कमलयो रंतरैकांतवासः, और लालजू कहां? श्री प्यारी जू के वक्षा स्थल में एकांतवास करने वाले। और क्वाहम तुच्छः, कहां मैं तुच्छ, कहां मैं परम अधम, कहां मैं अपराध करने वाला, और कहां राधा नाम। ये राधा नाम जो मेरी जिह्वा पे मेरे हृदय में प्रकाशित हो रहा है, ये तो महिमा हरीश वृंदावन से। कहां किशोरी जू वेदातीत, कहां लालजू जो लाडली जू के वक्षा स्थल में एकांत निवास करने वाले, और कहां अद्भुत राधा नाम। ये मेरी जिह्वा मेरे हृदय में जो स्फुरित हो रहा है, मात्र वृंदावन की कृपा है, अपनी किसी साधना का कोई बल नहीं है। प्रात